नमस्कार, अतुल्य कुंभ के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 13 दिसंबर से IBC 24 लगातार प्रयागराज की पतित पावनी धरती से आपको हर रोज अपडेट कर रहा है, लाइव बुलेटिन कर रहा है। तो फागुन मास लग गया है, माघ के बाद फागुन आ गया है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। कल भी 85 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तकरीबन शाम को 7 बजे हमारी टीम रेल घाट पर पहुंची, लेकिन वहां पर हमने देखा कि श्रद्धालुओं का तांता ही लगा हुआ था, यानी लगातार लोग आ रहे हैं। और एक लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति और भी है। IBC 24 क्लियर करना चाहता है कि 5 मार्च तक मेला नहीं बढ़ाया गया है। कल हमारी जिलाधिकारी और SSP से बात हुई तो उन्होंने कहा जो मेला था उतनी ही तारीख तक है, यानी 26 फरवरी तक, महाशिवरात्रि के दिन। अब आते हैं अपनी पहली स्टोरी पर। ये तो अपडेट था। हमारी पहली स्टोरी ये है कि करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं संगम तट पर पहुंचकर। जो संगम तट पर नहीं पहुंच पा रहा है वो गंगा में आकर डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि मान्यता ही वही है। अब इसी में शिवायन का विमोचन किया गया है। ये शिवायन क्या है, ये आपको अपनी इस पहली रिपोर्ट पे हम दिखा रहे हैं। महाकुंभ में महास्नान जारी है। प्रयागराज में पुण्य स्नान के बीच सनातन धर्म के आध्यात्मिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। महाशिव पुराण के प्रथम हिंदी पद्य रूपांतरण शिवायन का भव्य विमोचन कुंभ जनपद के श्री सर्वेश्वर निम्बार्क सेवाधाम नगर में किया गया। इस ऐतिहासिक ग्रंथ को परम पूज्य संत कृष्ण मुरारी सहाय ने अपनी 40 सालों की कठोर तपस्या से रचा था। इस महाग्रंथ में 11 खंड, 411 अध्याय और 4011 दोहे संकलित हैं, जो शिव महिमा का दिव्य गान करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के विद्वानों के मार्गदर्शन में संपादित इस ग्रंथ का प्रकाशन भोपाल के ज्ञान देवी प्रकाशन ने किया है। विमोचन समारोह में देश और विदेश से आए विद्वानों, संत, समाज धर्माचार्यों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि आचार्य महामंडलेश्वर महंत स्वामी पद्मनाम शरण देवाचार्य, परम अध्यक्ष श्री निम्बार्क परिषद ने इस महाग्रंथ को सनातन संस्कृति के अमूल्य धरोहर बताते हुए कहा कि शिवायन केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि शिव तत्व की आध्यात्मिक अनुभूति का महासागर है। मुरारी लाल साहेब सक्सेना जी के द्वारा रचित ये शिवायन का आज यहाँ लोकार्पण हुआ। राम, जैसा कि हमने मंच पे कहा, रामचरितमानस की प्राप्ति हमें रामलला सरकार के रूप में हुई। 400 वर्षों का ये संघर्ष पूर्ण हुआ। लोगों के अंदर जो राम की भावना थी उसने राम मंदिर दिला दिया। अब भैया शिव भी हमें चाहिए, ज्ञानवापी के आदि विश्वेश्वर भी चाहिए। तो शिवायन हम सब भक्त समाज के मध्य में इतनी लोकप्रिय हो कि घर घर में भगवान शंकर की अलग जगह। कार्यक्रम में कई वेदाचार्यों और संतों ने शिव महिमा पर अपने विचार व्यक्त किए और महाशिव पुराण के इस काव्यात्मक स्वरूप को एक अद्वितीय धार्मिक उपलब्धि बताया। विद्वानों ने इस पर बल दिया कि शिवायन शिव भक्तों के लिए साधना, ज्ञान और भक्ति का अनुपम स्रोत सिद्ध होगा। इस अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने इस ग्रंथ के पठन पाठन का संकल्प लिया और इसे घर घर तक पहुंचाने का संकल्प भी दोहराया। आयोजन के अंत में भक्तों को शिवायन की प्रतियां भी वितरित की गयी। देखिए, शिवायन का उद्देश्य है भगवान शिव के चरित्र को उजागर करना, जन जन तक पहुंचाना। ये हिंदी में लिखा हुआ ग्रंथ है, इसलिए लोगों का कंठहार बनेगा। मातृभाषा में जब ग्रंथ उपलब्ध होता है तो उसको ज्यादा लोग समझते हैं, ज्यादा लोग पढ़ते हैं, ज्यादा लोग हृदयंगम करते हैं। तो ये शिवायन भी इसी तरह का ग्रंथ है। सभी विद्वान इस बात पर एक राय हैं कि शिवायन भक्तों के लिए साधना का जरिया है, जो घर घर में भक्ति की लौ जलाएगा। तो शिवायन के बारे में आपने देखा, विस्तार से हमारे संवाददाता ने आपको बताया। और अब देखिए, अब चूंकि कल्पवासी तो चले गए हैं इस महाकुंभ से, कल्पवासी ये जो नहीं जा पाए वो आज जाएंगे। लेकिन कल्पवासी की दिनचर्या कैसी होती है,
वो यहाँ पर 45 दिन के आसपास रहते हैं। वो क्या करते हैं और ये सैयादान क्या है? मरने के बाद सैयादान तो आपने सुना होगा, किया जाता है 11वें दिन या जिसके यहाँ जो भी तारीख होगी उस दिन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जीते जी प्रयागराज में कल्पवास के दौरान सैयादान क्यों किया जाता है? इसका क्या महत्व है? क्यों करते हैं सैयादान? आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखा रहे हैं। पौष की पूर्णिमा के साथ कल्पवासी प्रयागराज क्षेत्र में आते हैं और इनका कल्पवास 1 महीने का होता है, यानी माघ की पूर्णिमा के साथ इनका कल्पवास पूरा हो जाता है। कल्पवास की अवधि 3 दिन से लेकर 12 साल तक की होती है। जब कल्पवास पूरा हो जाता है तो भगवान वेणी माधव को साक्षी मानकर कल्पवासी यथाशक्ति शैया दान करते हैं। भगवान विष्णु की चांदी की प्रतिमा अक्षयवट, गंगा, यमुना और सरस्वती की प्रतिमा के साथ टीवी, फ्रिज, कूलर, सोफा, बेड और जरूरत के सामान इस श्रद्धा के साथ देते हैं कि अगले जन्म में उन्हें ये मिले। सैयादान का महत्व जो है, सैयादान माने हम लोग मृत्यु के पश्चात हम सबको जाना है भगवान के धाम को, तो यहाँ पर विष्णु के धाम कल्पना करने के लिए यहाँ पर जो दान किए रहते हैं वही हमको मिलता है। कुछ लेकर के तो जाते नहीं है। यहाँ अपने जीवित अवस्था में या जो नहीं दिए हैं तो मृत्यु के बाद जो हमारे पुत्र पौत्र देते हैं वो हमको प्राप्त होता है। अपने सुख प्राप्ति के लिए हम लोग सैयादान करते हैं। एक कल्पवासी कितने साल बाद सैयादान करता है? वो उसकी कोई सीमा नहीं है। 3 दिन के बाद कर सकता है, 1 साल बाद कर सकता है। तो या यजमान कितने साल से कल्पवास कर रहे हैं? लगभग 12 वर्ष। आमतौर पर आपने सुना होगा कि शैया दान मृत्यु के उपरांत 11वें किया जाता है, लेकिन वहाँ यमराज को ये दान दिया जाता है और प्रयागराज में कल्पवासी जीते जी शैया दान करते हैं। भगवान विष्णु को साक्षी मानकर यूपी के प्रतापगढ़ के शारदा प्रसाद ओझा अपनी पत्नी और बेटे के साथ पिछले 7 सालों से गंगा किनारे रहकर कल्पवास कर रहे हैं और 7 साल के बाद उन्होंने आज शैया दान किया है। कितने वर्ष से ये कर रहे हैं कल्पवास? 7 साल से। 7 साल से कर रहे हैं। तो सैयादान कितने साल बाद होता है? 7 साल 9 साल बाद, 11 साल बाद। कब है? कब से कब तक रहते हैं? ये 14 को करीब 12, 13 को 14 शुरू हो जाता है खिचड़ी से और पूर्णिमा तक। कितने साल से कल्पवास कर रहे हैं? ये लोग 7 साल से कर रहे हैं। 7 साल। हाँ, तो अब इसका समापन कर रहे हैं। तो सैयादान का मतलब समापन होता है? हाँ, मतलब इसके बाद मैंडेटरी नहीं कि आप करें। इसके पहले उनको मैंडेटरी था कि हर साल आना ही है, जितने भी माघ मेला होते थे। इसमें क्या क्या नियम होता है? अरे नियम ये, रोज नहाओ, गंगा नहाओ, आरती करो, सुनो, दिया जलाओ गंगा माई का, जितना हो सके पूजा पाठ करते रहो। तो ये आज क्या किए हैं आपने? आज तो मैंने सैयादान किया। महाकुंभ जैसा कि आप जान रहे हैं कि 144 साल के बाद आयोजित हो रहा है और इसीलिए इस पुण्य का भागी बनने के लिए कल्पवासी बड़ी संख्या में शैया दान कर रहे हैं। शैया दान में प्रयागराज के 7 भगवान की पूजा के साथ यहाँ के कोतवाल वेणी माधव को इस मनोकामना के साथ दान किया जाता है कि अगले जन्म में कल्पवासियों को ये सामान मिले। IBC 24 के लिए प्रयागराज से राहुल सौमित्र की रिपोर्ट। ये तो कल्पवासियों की बात रही, यानी वो 12 साल के बाद, 7 साल के बाद या 3 दिन के बाद भी अगर सैयादान करना चाहते हैं तो प्रयागराज की धरती में जीते जी अपना सैयादान वो कर सकते हैं। मानता है कि उनको मिलेगा। अब बात करते हैं ऐसे अखाड़े की जो इस महाकुंभ में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना रहा। कभी इस्तीफे की वजह से, कभी उनकी आचार्य महामंडलेश्वर को निकाल देने की वजह से, कभी फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी जो 52 वर्ष की हैं उनको महामंडलेश्वर बनाने से। तो अब बात आप समझ गए होंगे, सेक्टर 16 में स्थित है, किन्नर अखाड़े की हो रही है। किन्नर अखाड़े के भी विदा होने का वक्त आ गया है, लेकिन अभी वो यहाँ रहेंगे। बाकी 13 अखाड़े चले गए हैं। किन्नर अखाड़े को 26
फरवरी तक यानी महाशिवरात्रि तक रहना है, वहां पर ये स्नान ध्यान करेंगे। फिर उसके पश्चात अपने अपने जगहों पर जाएंगे। बाकी के अखाड़े काशी के लिए रवाना हो चुके हैं। प्रयागराज महाकुंभ से अखाड़ों की रवानगी शुरू हो गई है। 13 में से लगभग 7 अखाड़े काशी के लिए जा चुके हैं। इस बार सबसे ज्यादा इस कुंभ में आकर्षण का केंद्र रहा वो अखाड़ा था किन्नर अखाड़ा। ये अखाड़ा यहाँ पहुँचा, इतने दिन इन्होंने पूजा पाठ यहाँ पर की, माँ गंगा में डुबकी लगाई, और जब अब रवानगी का समय है तो किन्नर अखाड़ा किस विधि विधान, पूजा, रीति रिवाज, रस्मों को अदा कर यहाँ से रवाना होता है, आज हम जानेंगे महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी जी से। सबसे पहले तो हमारी धन्यवाद यात्रा होती है, पूरे शहर में हम सबका धन्यवाद करते हैं। और हमारी जैसे 13 अखाड़ों के कड़ी पकौड़े बनते वैसे हमारे किन्नर अखाड़े के भी बनते हैं। हम लोग 27 से 28 को यहाँ से निकलेंगे महाशिवरात्रि का स्नान करके। और परंपरा में कोई फ़र्क नहीं है, लोग फ़र्क है, चेहरे में फ़र्क है और लोगों की आस्था में फ़र्क है। पवित्रा जी, बहुत सारे जो अखाड़े हैं वो बसंत पंचमी के स्नान के बाद यहाँ से काशी रवाना होते हैं। आप लोग कब तक रुकेंगे और इसके बाद आप लोग अपने अखाड़े में जाते हैं या फिर आप लोग भी काशी जाते हैं? हम लोग भी काशी जाएंगे, हम होली उधर का ही करेंगे। और अभी तो संतों का ज़्यादा वहाँ पर वो है, क्योंकि संत पहले हम थोड़ा लेट इस सनातन में आए, तो अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमारा इन्वॉल्वमेंट अभी थोड़ा होने का है। लेकिन जो साधु करते हैं, संत करते हैं, अखाड़े करते हैं, वही हम भी करते हैं। दांतों के सिक्का दबाकर एक प्रसाद के आशीर्वाद के तौर पर दिया जाता क्या होता है? क्योंकि लोगों को ज़्यादा आकर्षण इस बात का होता है, जब वो आते हैं आपसे आशीर्वाद लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो सिक्का मिल जाए। वो इसलिए है कि उस सिक्के से गया हुआ धन वापस आएगा। अगर मेरे जेब में 10 रुपये कम है तो शायद मुझे सिक्का रखने से मुझे लगता है कि मेरे इसमें पैसा है, और जो पैसा कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरा भंडारा भरा रहेगा, मेरा घर सुरक्षित रहेगा, मेरा घर परिवार खुश रहेगा। तो ये सारी आस्थाएं हैं। कैसा अनुभव रहा? ये अखाड़ा आकर्षण का केंद्र भी रहा, कहीं ना कहीं सुर्खियों में भी ये अखाड़ा बना। जब सन्यासी यहाँ से विदा होते हैं तो भावुक हो जाते हैं, जबकि उन सन्यासियों ने, बैरागियों ने अपने परिजनों का खुद पिंड दान किया होता है। लेकिन जब माँ गंगा को वो विदा कहते हैं तो उनकी आंखें भर जाती। क्या आप लोगों के मन में भी वही भाव होते हैं, भावुक होते हैं आप लोग भी? ये तो है, क्योंकि यहाँ जो प्यार है वो हमें घर पे नहीं मिलता, या हमारे एरिया में जाके नहीं मिलता। हम हमेशा कीन नज़रों से बसते रहे, हम अपने आप को संभालते रहे, और ये ऐसी जगह मिली कि जहाँ इतने जो हमारे लिए दरवाजे बंद करते थे वो आज हमारे सामने हैं, हमारे चरण छूते हैं। तो हमें इससे अच्छा और को चाहिए? हमारा हमेशा रहता था कि हमें मान नहीं सम्मान चाहिए, और वो यहाँ के मान मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। तो जब वो यहाँ से रवाना होंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी भी आंखें नम होंगी, उनके लिए भी ये भावुक कर देने वाला क्षण होगा। कैमरामैन विनय श्रीवास के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रिन, प्रयागराज। तो आपने देखा कि किस तरह से किन्नर अखाड़े के बारे में हमारी संवाददाता हरप्रीत कौर रीन आपको बता रही थी। उन्होंने यहाँ की महामंडलेश्वर पवित्रानंद गिरी से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, हम और आप तो स्नान करने जा ही रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी बच्ची मुझे मिली और वो 30 दिनों से लगातार स्नान कर रही है। यही प्रयागराज की रहने वाली है और बाकायदा लोगों को नसीहत भी दे रही है कि महाकुंभ में आए तो क्या करें, महाकुंभ या कुंभ क्यों मनाया जाता है वो भी बता रही है, और राम को बुला भी रही है। तो आपको उससे मिलाते हैं। देखिए, आपने एक से एक श्रद्धालु देखे होंगे महाकुंभ में। अब चूंकि 46 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी अब तक माघी पूर्णिमा पर लगाई है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन एक छोटी सी बच्ची हमें मिली है जो कि 1 महीने से लगातार स्नान कर रही है और यहीं प्रयागराज की रहने वाली है। बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम यशवी तिवारी है। अच्छा। मैं UKG क्लास में पढ़ती हूँ और मैं सलोरी में घर है। अच्छा, तो यशवी तिवारी जी, ये बताइए कि आप कब से स्नान करने जा रही हैं गंगा का? 13 तारीख से। 13 तारीख से जा रही हैं। आज भी जा रही हैं स्नान करने? रोज जाती हैं मम्मी के साथ? अच्छा, ये बताइए, सिर्फ आप स्नान करने जाती हैं कि लोग कुछ जानती भी हैं महाकुंभ के बारे में? कुछ बताइए। ये महाकुंभ मेला 144 सालों के बाद लगा है और
और ये महाकुंभ मेला बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ, ये महाकुंभ मेला भगवान का इसमें आशीर्वाद रहता है, गंगा माता अच्छा, में। भगवान का आशीर्वाद रहता है। ये बताइए कि कुंभ कहाँ कहाँ मनाया जाता है, कितनी जगहों पे मनाया जाता है और क्यों? जो है एक बार होता है क्या, जो महादेव होते हैं ना, उनका जो गंगा जल होता है वो उनकी 4 बूंदे गिर जाती है। अच्छा। अमृत की। हाँ। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ था। अच्छा अच्छा। तब उसमें से 4 बूंद जब गिरी थी, तब यही 4 जगहों पर गिरी थी। तो यही हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन। क्या कहेंगी लोगों से कि जो महाकुंभ में स्नान करने आए लोगों को क्या कहेंगे आप? मैं कहूँगी महाकुंभ मेले में आप स्नान करने आए हैं तो अपने बच्चे का ध्यान रखें। अगर आप बच्चे को लेकर आए, दिन में फोन में टुकु मत चलाएं। अच्छा, हाँ ठीक है, ये बात सही है, बात तो सही है। नहीं तो अगर आपका बच्चा खो भी जाए तो आप खोया पाए संपर्क करिए। हाँ भैया, सारा ज्ञान भी है इनको, है ना? तो यशवी, ये बताइए, कुछ हमारे दर्शकों को गा के सुनाइए आप। तो अगर कोई गीत आपको आता हो जो आप गा सकती हैं, गुनगुना सकती हैं, तो वो गुनाइए। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के ही दिवाली में बनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के भाग आज मिट जाएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के ही दिवाली में बनाऊंगी, मेरे झोपड़ी के पापा मिट जाएंगे, राम आएंगे, जय श्री राम। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तालियां, क्लैपिंग होने लगी यहाँ पर बेटा तुम्हारे लिए। अच्छा, क्यों स्नान करने आना चाहिए? जो नहीं आए उनको कुछ कहो बेटा। मैं कह रही हूँ आप सब प्लीज आइए महाकुंभ मेला, इतने लोग आए हैं, प्लीज आप भी लोग आए, आइए और पुण्य कमाइए, भगवान जी का आशीर्वाद ले जाइए। ये सब आप करने को आपको बहुत अच्छा पुण्य मिलेगा। हाँ, बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत यशवी तिवारी। तो आप भी आइए, अभी वक्त है, चूंकि 46 करोड़ लोगों की श्रद्धालुओं की पार हो गई है और अभी भी 15 दिन बचा हुआ है। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24। ये छोटी सी बच्ची महाकुंभ की महिमा को जानती है, तो आइए और महाकुंभ के आप भी भागी बनिए और पुण्य कमाइए। धन्यवाद इस बुलेटिन को देखने के लिए। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन नंदन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।